उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधान कर रखा है विधवा की जमीन पर कब्जा। पैमाइश की मांग पर लेखपाल ने दी गाली। संत कबीर नगर जिले में लेखपाल का ऑडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक लेखपाल का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में लेखपाल एक विधवा महिला को अपशब्द कहता हुआ सुनाई दे रहा है। लेखपाल का नाम है अमरनाथ, जो कि सदर तहसील के तामेश्वर नाथ गांव का लेखपाल है। इसी गांव की रहने वाली विधवा महिला सुनीता देवी का आरोप है कि गांव के मुखिया यानी ग्राम प्रधान राम सुरेश पासवान ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए वो लेखपाल अमरनाथ से मोबाइल कॉल के जरिए निवेदन करती सुनाई दे रही है। जवाब में लेखपाल अमरनाथ उसे अपशब्दों से नवाजते हुए उसे धमकी दे रहे हैं। तुम लोग धंस जाओ, हम जमीन नापने नहीं आएंगे। जमीन नपवाना हो तो जाओ एसडीएम के पास, तब जमीन नपेगी। तुम भाड़ में जाओ, तुम पैसा दी हो क्या, आदेश कराई हो क्या, तुम विधवा हो कि सधवा हो, पूरा हिंदुस्तान घूमती हो, ये सब जानते हैं। पीड़िता से बात करते करते लेखपाल साहब बड़े ही दबंग अंदाज में कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं, जो नेतागिरी करता है उससे मैं पहले ही लतियाता हूँ। प्रधान भाड़ में जाए, जिसको जहाँ जाना हो जाए, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। कोई मुझसे जबरदस्ती खेत नपवा नहीं सकता। इतना ही नहीं, लेखपाल ने सभी गांव वालों को चोर बताते हुए सभी को जूतों से मारने की बात भी कही। लेखपाल की इसी बदतमीजी से आहत पीड़ित विधवा महिला उसकी शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने मीडिया से अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उसके पास 4 बच्चे हैं, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी है। पीड़िता ने बताया कि उसकी जमीन पर प्रधान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हटवाने की मांग करने पर लेखपाल ने कहा कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, अन्यथा उसे कटोरा दे दिया जाए। वो भीख मांग के अपने बच्चों का परवरिश कर लेगी। पीड़िता ने कहा कि ना तो उसके पास घर है, ना ही कोई पेंशन। ऐसे में वो क्या करे, कहाँ जाए। कौन हो तुम आदेश देने वाले? नहीं, आदेश में आप सुनो। हाँ, तुम लोग खेत धस ही जाए, तुम लोग धस ही जाओ। हाँ, पेशाब नहीं करने जाएंगे हम ना अपने। नहीं, क्यों नहीं क्यों आएंगे? फागला खोल हमारा नंबर आगे दे देता है। आप तुम लोग 10-20 हजार रुपया कभी तुम्हारा खेत नहीं पाएगा। आप अपना ड्यूटी करना है, ऐसा नहीं कि ड्यूटी हम करते हैं, हमको मालूम है। हाँ, हमको नरसिया मत दो। देखिए लेखपाल जी, अभी जाएंगे तो बैठेंगे हम, लेकिन नापेंगे नहीं कुछ। हम मैं ये उस गाँव पर आएंगे, हम बैठेंगे 5 मिनट, चाय पानी पियेंगे और निकलेंगे। और नापे 13 तुम लोग का 7 बेर दर्ज हो, जाओ एडीएम का दरखास्त दो और खाता जमा करो, तब नापाई होगा। सुनीता, रीता, पीता, राजमन, कौन पहले कही तुम लोग नाटकबाजी मैं जानता हूँ। मैं मेरा क्या नाटकबाजी? मैंने आपके पास कभी तूने फोन किया है हमारे पास है? मैंने इसलिए किया कि कल वहाँ पर आप लोग गए थे, मैं तो बाहर हूँ, मैं तो हम जाएंगे। हम पूरी तमाम मेरा हल्का है, हम किस घर जाए, कहाँ चल जाए, तुम लोग सोचती हो। आप अपना ड्यूटी करिए, लेकिन अपना ड्यूटी मत समझो, तुम अपना ड्यूटी समझो। हम भी अपना तुम्हारा खेत नहीं नापेंगे। हाँ, अब खेत तो तभी नापेगा कि जब मैं वहाँ पर रहूंगी, तब। अरे तुम लोग फार्म में जाओ, हम रफुबा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे क्यों नहीं नापेंगे? क्यों नहीं नापेंगे? तुम्हारा मैं पैसा तुम मोहम्मदी नपाने की आदेश कराई हो। बिल्कुल दूंगी। अगर मुझे जिस दिन नपाना रहेगा ना, उस दिन मैं खुद खर्च करूंगी। लेकिन एक विधवा औरत, हाँ, सरकारी खाता जमा करो। एक विधवा औरत ना, किसी को हम पैसा विधवा के सधवा हो, पूरा हिंदुस्तान घूमती हो तुम लोग, हम जानते नहीं है क्या तुम लोग की। बिल्कुल, हम जो भी हैं हम अपने लिए हैं, आपको बोलने का इसका अधिकार नहीं है, ठीक है? ऐसा है। हाँ, एसडीएम के यहाँ जा करके दरखास्त देना, हाँ, सरकारी पैसा जमा करना। बिल्कुल, तो खानगो आएंगे, लेखपाल आएंगे, सभी लोग आएंगे। हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। वही नियम है, हम देने के लिए ना, लेकिन हमारे पास जब पैसा रहेगा हम तभी देंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे पास हो एसडीएम के यहाँ जाओ, वकील लग करके दरखास्त दो। बिल्कुल, बस। तो इतना सभी खेत न पाएगा। वहाँ से देखिए, मैं तो आपके पास फोन नहीं किया है ना, मैं आपसे फोन करने की तो मैं क्या जरूरत था? आज वहाँ गांव में वहाँ पर आपका नाम आया, तब मैं बोली ठीक है। कौन नाम लिया? मुँह तो गिरा कर मारा हम। कौन नाम लिया मेरा? अरे कल आप गए थे ना गाँव में। हम जाएंगे नहीं, तुम्हारे बाप का घर है, मेरा गाँव है वो। वहाँ पर दरखास्त पड़ी थी उसका, वो सबकी घर का। अच्छा। वो सरकारी जमीन में मकान बनवाया है। अच्छा। उसी को मैं देख रहा था कि वो कितना बनवाया है, सरकारी जमीन में क्यों बनवाया है। अच्छा। और किसी खेत नहीं नापा, उसी की जमीन नापा हूँ मैं।
अच्छा, तो नहीं वही बात मैं बोल रही हूँ, तो आप सीधे सीधी बोल दीजिए। तो समझा करो, बात को समझा करो। तो आप फोन नंबर मिल गया है, ये नहीं कि जो चाहे तो मेरे पास नहीं था। हम पार्टी हम बगल में पार्टी बैठल है। हाँ ठीक है, बैठिए, अच्छी बात है ना। मैंने आज तक उन लोगों को कभी गलत बोला है, पूछ लीजिएगा सुरेश छोड़ो, भाड़ में जाए, प्रधान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, हाँ परिषद भाड़ में जाए, उसका मतलब है। हाँ ऐसा है, जब भी तुम्हें खेत न पाना होगा तो एसडीएम के हजार दरखास्त देना, आदेश होगा, कानून रहेंगे, हम भी रहेंगे। ठीक, ऐसे मैं किसी खेत नहीं नापूंगा। नहीं, मुझे पता है कि गिरा माला वही बात है, बिना बगैर पूछे के लेखपाल कभी नहीं आ सकता है, ऐसे कैसे हो जाए? अरे हम पूछ लिया हम, हमें सरकारी चीज है, हम जब चाहते वो तो हमें पता है। किसी खेत नहीं नापूंगा मैं, आगे बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे हम। किसी खेत कोई नपवा नहीं सकता हमसे। हाँ बिल्कुल, आराम से जो है पैसा नहीं देना है ना, खेत नपवा दे नेपाल, मोबाइल पे आसान से हमारा नाप दीजिए। अब वो नपवा रही थी कौन सी बगलिया में। अच्छा, झाड़ पर डाल तो भगाए उसको हम। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए देखिए, आपके पास मैंने फोन किया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अगला उन्होंने मेरे पास फोन करके बोले कि लेखपाल आए थे। पागल है, सब है, चोर है आराम को, आपस में झगड़ा करिए और हमारा नाम ले लिए तब। अच्छा, अब बैठे 10 मिनट और जे वहाँ धतूरा बा आई हमें लगे, उन जूते मारक गिरा करके हम। अच्छा, नहीं वो ठीक है, हमसे मेरी भाषा में बात किया तो हम बताएंगे, हम आ रहे हैं, कह दीजिए, जना दीजिए सबको, ले पा रहे हैं, क्यों खाइए नहीं हम। हाँ, इस समय मैं घर पर, मैं भी अपने ड्यूटी में ही हूँ। अरे तू कहीं भी रहा, तू बंगलोर रहा चाहे कहीं भी रहा, तो राजमहल बात हुआ, बंगलोर बात है, कल हम मिले, बादे मिला। हाँ, राजमहल बाटे, रीता के वो आदमी हमें सुनीता बातिन लिपि लगा करके प्रधान को लिपि बतिया होता रही है। अच्छा, वो प्रधान पागल है दादा, हमने कहा सुषमा बात करो। अच्छा, पिता घर में बात किया था। अच्छा, सारा तू गुड़गुबरू किया पगलवा, तब तो रास्ता रोक दिया, भगवान हमारे पर आया। अपना जमीन अगर वो न पा रहा तो अच्छी बात है। कौन न पा रहा है? नहीं, सुरेश प्रधान है कि वो का जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है, वो का है ना, बाना है पागल। सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। उसकी वजह से मुझे कल सामा में कई जगह हमको बवाल झेलना पड़ा। अच्छा, उसको सब दरखास्त पड़ी है, मैं दरखास्त फटाने चला गया मैं। अच्छा, और पूछता नहीं है कि तेल पानी कहीं खाता लीजिए, चाहे पानी पी लीजिए। आगे पूरा समूह बना बैठा था वहीं पर। साहब, आगे यदि यही सब करना रहेगा, आदमी सुनिए, हमारा वहाँ पर हित नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, हमारी रिपोर्ट पर एसडीएम मैं पुलिस पीएससी में बैठा दूँ वहाँ पर। बिल्कुल। और कोई काककार हमसे बदभाषा में बात किया, अगर सामने रहा तो पहले लाते जूते गिरा काटा वहीं पर है। पंडितों पगड़वा सारा पहला भाग मिल देती हमें। अच्छा, अरे मैं रुका हूँ, मैं कल से रुका हूँ, मैं कहाँ रुका हूँ, जंगल में हूँ, झाड़ी में हूँ कि झोपड़ी में हूँ, मैं पानी में। किसी ने पूछा कि क्या खाए क्या पिए है? बिल्कुल पूछना। और दे दोगे तो वो फोन खा कर रहा कि ऐसे वैसे कर रहा है। अच्छा, किसी खेत नपे चलने नपे, नियम से नपेगा और किसी खेत को नहीं नापूंगा मैं। सरकारी जमीन जहाँ मेरी है, मुझे किसी से पूछना नहीं है, मैं नापूंगा। और किसी सरकारी कब्जा किया है तो या बुलडोजर बाप गिरवा देंगे या तो मैं बंद करवा देंगे हम। अच्छा, लेकिन इसे हमको नहीं करना है। 2.5 साल बच्चा है, क्यों खबर हो कायदे से हमसे साफ से बात करना है। सही बात है, बिल्कुल। आज यदि हम अपनी इज्जत की नौकरी करेंगे तो हम इज्जत से हमारा रोजी रोटी चलेगा। अरे मैं आपके यहाँ 2 साल से मैं हूँ, मुझे पता 26 साल मेरा नौकरी हो गया है। जहाँ जब मेरा जाकर पूछो मेरे हाल के बारे में। कुछ तो नहीं हूँ और किसी प्रकार का मैं भ्रष्टाचार में नहीं हूँ। और जिसने नेतागिरी की जाते हैं तब कि हम तक पहले हम कुछ गिरा करके हम गुंडा बदमाशन हम सुंदर नहीं के कौन है सारे, चाहे मेहरारू चाहे आदमी हो। तो ये देना तो आप नीचे कहिए, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आप आराम कीजिए। चलिए, मुझे यही सुनना था, मुझे क्या पता है ना गांव के साथ। ठीक है, चलिए, नमस्ते। हमारे जिला पंचायत का जो प्रधान जी हैं, उन्होंने हमारा जमीन कब्जा कर रखा है। दूसरा नंबर, हमें गालियां भी बहुत देते हैं। तीसरा नंबर, हम लेखपाल हमारा बिना मौजूदी हमारा जमीन नापने के लिए दारू पी के आया था और इतने ने इतना गालियां बक रहा है, तुम विधवा नहीं हो, तुम सधवा हो, तुम्हारा बाप का जमीन है यहाँ, तुम्हारा यहाँ क्या है, हमारा घर है, हमारा जमीन है, तुम्हारा बाप का है, माधर चौथ भोसड़ी वाली, चुप फोन रखो, ऐसा गाली उन्होंने दिया है। हमारे पास रिकॉर्ड है। दूसरा नंबर कि इस तरीका से एक विधवा औरत के लिए अगर यदि एक घर भी नहीं है हमारे पास, हमारा पेंशन भी नहीं है, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं,
मैं कहाँ जाऊं? सरकार से निवेदन है, गुहार है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं ताकि हमारा विनती सुने और हमारा जमीन आजाद दे। हमें आगे यदि जमीन ना मिले तो हमको अपने दूरी कहीं कटोरा हमें थमा दे ताकि हम भीख मांग के ही परवरिश अपना करें। हम अपने 4 बच्चों को किस तरीका से पाला है, आज हम अपने बाप को हम गाली खाने मिल रहा है। लेखपाल ने गाली दिया है, उसका नाम है अमरनाथ, गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर के रहने वाले, बिना मौजूदी के जमीन, रात के 8 बजे दारू पी के आता है। वो कहाँ के रहने वाले हैं लेखपाल? लेखपाल गोरखपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? हम संत कबीर नगर तमेसा धाम के हैं। हम प्रधान कौन है जो आप? सुरेश पासवान। तो आप कभी कही नहीं कि जमीन हमारी है? हमने बोला है, हमारे कागज में हमारा बैनामा किया हुआ जमीन है। हर वक्त यही कहता है कि हम 2 कट्ठा छोड़ के हमने घर बनाया है। अब कहता है कि नहीं 1 कट्ठा छोड़ा, फिर अब बोलता है कि नहीं हम थोड़ा दूसरे गांव से रिश्तेदार बुला के हमारे लोगों के जमीन जो पोखरा था, उस पोखरे में गाय भैंस धुलाई करते थे, नहलाते थे, बीज डालते थे, लेकिन अगला ने उसको पट्टा में किया, उस जमीन को आबादी जमीन बताया। दूसरा नंबर कि उसके लिए घर बना रहा है। आज वो स्लिप प्रधान स्लिप अभी 2 साल और रह गया है उसका। इसके लिए वो अपना रिश्तेदार को घर में बसा रहा है। वो ये प्रधान कर रहा है? हाँ, ये प्रधान कर रहा है। और इतने नहीं, मेरा एक सहेली है, उसका रास्ता उनके द्वार से है, लेकिन वो द्वार बंद कर दिया गया। उनकी बेटी की डोली तक आने नहीं दिया। भैंस 2 जल गया, वो भी मरने के लिए दफनाने गया लोग, तो उसके लिए भी रास्ता बंद कर दिए लोग। उन लोग इस तरीका, जब हम लोग बोलते हैं सिर्फ मारने की धमकी और गालियां, इतना बरसात होती है उन लोगों की गालियां।